और सबसे बड़ी बात कि आपका माइंड सेट इसी से होगा। आप अगर इन चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे और नहीं समझेंगे तो आपका माइंड सेट जो है नहीं बनेगा इसके जरिए, इसके अलावा। आज जो है हम लोग YouTube का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि YouTube क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो YouTube क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसके क्या क्या रोल है और हम लोग कैसे YouTube के जरिए अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं यानी कमा सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ मैं आज ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो यकीन जानिए कि आप आपके जहन में भी एक आइडिया क्रिएट होने लगेगी कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस निश पर काम करना चाहिए, किस कैटेगरी पर काम करना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आप अंधाधुंध जो है कोई भी चैनल मत क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी शुरू जमाने में जब मैं सब सीख रहा था तो मैंने भी ये चैनल क्रिएट किया, वो चैनल क्रिएट किया, कभी इधर चैनल क्रिएट किया, कभी वो चैनल क्रिएट किया। इस तरह करके मैंने काफी सब चैनलें क्रिएट कर डाली। अब काम मुझसे किसी भी चैनल पर जो है अच्छे से नहीं हो सका। इसलिए मैं बहुत सारे साथियों को ये भी कह चुका हूं कि आप लोग जो है 1 महीने तक, हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, आप 1 महीने तक कुछ भी काम YouTube पे अभी न करें जब तक आप खुद अपने जहन से उसको डिसाइड ना कर लेवे, तब तक आप जो है कोई भी काम अभी स्टार्ट ना करें। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है तो आप अगर सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आप किसी भी कैटेगरी पर काम करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप सोर्स वगैरह यानी आप उसके लिए कंटेंट कहाँ से ला सकेंगे ये पूरा क्लियर है, तो आप उस कैटेगरी पर, उस निश पर आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, खैर मैं जो है आज इसके बारे में, ये YouTube के बारे में आज इंट्रोडक्शन करने वाला हूं कि YouTube क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, व्हाई YouTube इज इम्पोर्टेंट, यानी YouTube जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बतलाने वाला हूं कि YouTube जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक सर्च इंजन है जो गूगल के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा सर्च इंजन में माना जाता है। अब यहाँ पर हमने जो चीजें रिसर्च की है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु इज यूट्यूब, यानी कितने लोग जो है यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए बिलियन में इसके डेटा मौजूद है, यानी बिलियंस लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं। और सबसे अनोखी बात मैं आपको बतलाऊं कि सबसे ज्यादा इसका यूज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर इसका यूज हो रहा है। यानी यूट्यूब पे जो ज्यादा ट्रैफिक है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसी तरह देखिए हर मिनट पर जो है 300 घंटे की वीडियो पूरे वर्ल्ड में अपलोड की जा रही है। 1 मिनट में, हर मिनट पर 300 घंटे की वीडियो इस पर आ रही है। इसी तरह देखिए हर दिन जो है कितने व्यू, यानी कितने लोग जो है यूट्यूब के ऊपर वॉच कर रहे हैं, तो वो भी देखिए तो बिलियन में उसके डेटा बन रहे हैं। इसी तरह पर डे मोबाइल से देखने वाले लोगों के डेटा भी देखिए बहुत ज्यादा है, बिलियन में है ये। इसी तरह मंथली अगर आप इसका रेवेन्यू निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो भी जो है 18 से 50 तक, यानी उन 49 ईयर्स के लोग जो है ज्यादा इसको वॉच कर रहे हैं। तो इसके जरिए आप जो है काफी इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल के ऊपर ही बहुत ज्यादा इसका ट्रैफिक है वैसे। तो ये कुछ चीजें हैं जो
आप लोग इसको समझ सकते हैं कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी बतला देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज किसी भी आदमी को अगर कुछ रिसर्च करना होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो सीधा यूट्यूब पर आता है। जल्दी से कोई गूगल पर नहीं जाता है। मान लीजिए कि आप अपने कोई प्रोडक्ट देख ली अपने फेसबुक एड्स पर या गूगल एड्स पर या किसी भी जगह आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का सबसे पहले फीडबैक चेक करेंगे, उसका रिव्यू चेक करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या चीज है, कैसे उसका यूज हो रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आप गूगल पर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब पर जाकर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीडबैक, उसके रिव्यू वगैरह आप मालूम करेंगे। इसी तरह अगर कोई हादसा हो रहा है या किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो रहा है, समझिए जैसा कि अभी तुर्की के अंदर हुआ, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे हादसे जो हिंदुस्तान में भी होते रहते हैं, तो आदमी उसके रिसर्च के लिए गूगल पर जल्दी नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग अपनी रिसर्च और पूरा जो उसकी इंफॉर्मेशन, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन लेकर उसको यूट्यूब के ऊपर डालते हैं और इस तरह जो है कंटेंट तैयार करते हैं। तो बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब के ऊपर ही आते हैं। अब अगर समझिए कि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है या इस तरह की कोई ऐसा कोई प्रोग्राम क्रिएट होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी वर्ल्ड के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, तो लोग उसके इंफॉर्मेशन के लिए जाएंगे तो सीधा यूट्यूब के ऊपर जाएंगे। और इसी तरह प्रोडक्ट वगैरह की रिव्यू के लिए, उसकी फीडबैक के लिए भी जो है वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यूट्यूब के ऊपर। इसलिए भी जो है यूट्यूब बहुत जरूरी है। और दूसरा एक मैं आपको ये बतला देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा है फेसबुक। ये चीज मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि फेसबुक पर आप वीडियो अपलोड करते रहो और रेगुलर उसके ऊपर काम करते रहोगे, तो जब उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो एड ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, यानी मोनेटाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है और वहां पर ग्रोथ जो है बहुत इजीली होती है। इसी तरह उसका आरपीएम यानी रेट पर 1000 इम्प्रेशन, ये भी जो है बहुत हाई होता है। यानी यूट्यूब जो देता है उसके मुकाबले में काफी ये फेसबुक जो है उसका रेवेन्यू देता है जनरेट करके। और यूट्यूब के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वहां उसको अगर क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो एडसेंस के जरिए आप कमाई कर सकते हैं। यानी आपका जो भी पेमेंट आएगा वो एडसेंस के अंदर आएगा और एडसेंस के थ्रू जो है वो आपके बैंक खाते के अंदर आएगा। इसी तरह मैंने आपको कल बताया भी था कि आप इन्फ्लुएंसर बनकर या आप अगर कोई बड़ा चैनल लेकर बैठे हो या कोई बड़ा काम कर रहे हो अपने चैनल के ऊपर, तो आप कंपनियों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, भैया हमारी जो है ये कंपनी है, आप उसकी एड अपने यूट्यूब के माध्यम से चलाइए, तो आप वहां से भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो एक कंपनी से कम एक एडवर्टाइज का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया उसकी फीस लेते हैं एक वीडियो का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, एफिलेट भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कीजिए, प्रोडक्ट आपने मंगवाई है, आप उसको लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर सकते हैं और लोगों को बतला सकते हैं कि ये चीज मैंने यहाँ से खरीदी, और उसका अनबॉक्सिंग करके उसको टेस्ट करके आप लोगों को बतला सकते हैं और उसमें अपना लिंक वगैरह ऐड करके आप एफिलेट के जरिए भी कमा सकते हैं। इसी तरह आप अपने यूट्यूब के जरिए सर्विस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि ब्यूटी पार्लर की लाइन से है या किसी भी तरह की सर्विस वगैरह जो लोग देते हैं, तो वो भी यूट्यूब के जरिए से इजीली अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं।
इसी तरह फंडिंग, यानी बहुत सारे लोग जो है, मैंने जैसा कि आपको बतलाया कि अगर आप स्पॉन्सर भी स्पॉन्सर के जरिए भी कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी न्यूज चैनल है और आप न्यूज चैनल के जरिए से, एक तो आप एडसेंस से तो कमाएंगे, मोनेटाइज अगर होगा तो आप उससे भी अर्निंग करेंगे। और बहुत सारे, जैसा कि हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनल जो है वो फंडिंग लेते हैं लोगों से और उनकी ही न्यूज चलाते रहते हैं। तो इस तरह भी जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद एक बात ये समझ लीजिए कि लोग YouTube को क्यों यूज करते हैं, लोग YouTube को क्यों इस्तेमाल करते हैं। वैसा कि मैंने आपको भी शुरू में बतलाया बहुत सारी चीजें। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि किसी भी तरह का कोई भी रिसर्च करना होता है तो वो YouTube पर आते हैं। ओके, कोई भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हादसा आता है, तो सबसे पहले जो है लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि भाई ये क्या, कहाँ, किस तरह क्या हुआ है। जैसा कि एग्जांपल लीजिए कि तुर्की का मैंने आपको बतलाया। इसी तरह अभी शुरू में जो है शिहाब, जो अपने केरला से जो है मक्का की तरफ निकला था, तो लोग उसी की वीडियो को बार बार देख रहे थे कि कहाँ पहुंचा, किस क्या हुआ, किस तरह लोगों ने उसका इस्तेकबाल किया, वगैरह वगैरह। इसी तरह इससे पहले जो किसान वगैरह का भी जो मामला हुआ, किसान लोगों का, तो लोग उसको देख रहे थे, चेक कर रहे थे। इसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे मतलब के इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर हम लोग इस तरह के कंटेंट बनाते हैं तो इसमें फायदा किसका होगा? यही क्रिएटर लोगों का, जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं। ऐसे इंसिडेंट में अगर काम कर लेते हैं तो बहुत सारा आपको रेवेन्यू मिल जाता है। इसी तरह जो पब्लिक जो है, एक तो प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है यूट्यूब के लिए। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, जैसा कि मैंने एक चीज मंगवाई थी और उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं आ रहे थे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे उसको प्लग इन करना है, कैसे उसका सेटिंग करना है। तो वो सब चीजें मैंने यूट्यूब पर जाकर देखी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका यूज करना, जिसका इस्तेमाल करने का तरीका हमको पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की लाइन से हो या और कोई भी हेल्थ लाइन से हो, वेल्थ लाइन से हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं और सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी तरह एंटरटेनमेंट, यानी समझो कि किसी भी तरह का कोई व्लॉगिंग कर रहा है और कोई किसी भी तरह की कोई मूवी है, सॉन्ग वगैरह है, तो ऐसी चीजों को आदमी जो है यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो होती है, एक नॉलेज की लाइन से होती है, डेली अपडेट की लाइन से होती है, न्यूज है, ट्रेंडिंग न्यूज है। ये सब चीजें जो है लोग यूट्यूब के ऊपर तलाश करते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के कोई चैनल क्रिएट कर लेते हैं और इस पर अगर रेगुलर काम करते हैं तो बहुत सारा आपको फायदा हो सकता है। और ये जो पब्लिक जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब इन्हीं चीजों के आसपास में घूमते रहते हैं। या तो कोई कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में सर्च कर रहा होगा, या कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर रहा होगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो, या कोई गाना सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करता है, या कोई मूवी देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करता है, या कोई भी टेक्नोलॉजी या जनरल नॉलेज के लिए, या कुछ अपडेट्स के लिए, न्यूज के लिए, ट्रेंडिंग न्यूज के लिए लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा यूट्यूब का प्रोग्राम जो होता है ना, इसी के ऊपर, इसी के आसपास में घूमता रहता है। तो आप इसी के जरिए जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, लोगों को एक परेशानी होती है कि मैं अपना चैनल कैसे स्टार्ट करूं, और अगर चैनल मैंने स्टार्ट कर भी लिया तो मैं अपना फेस लोगों को कैसे दिखाऊंगा। तो लोग इस बारे में भी जो है काफी परेशान होते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चैनल आपको बतलाने वाला हूं जो फेसलेस है, यानी आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। बिना किसी फेस दिखाए आप काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, काफी अर्निंग कर सकते हैं। आज अब देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चैनल है, जो न्यूज चैनल है, जैसा कि जी न्यूज है और आज तक है, इस तरह बीबीसी न्यूज है। ये सब क्या है, ये सब थोड़ी देर के लिए ही अपना फेस दिखाते हैं, बाकी जो जितना भी होता है वो फुटेज ही दिखाते हैं।
कभी तो वो रियल फुटेज दिखाएंगे, कभी कुछ भी मतलब कि जो स्टोरी ब्लॉक होते हैं इस तरह के फुटेज वगैरह डालकर वो अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो इसमें लोगों को डर होता है कि हम लोगों के सामने कैसे दिखेंगे, किस तरह लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जैसा कि देखिए मैंने भी अपनी बहुत सारी चैनलें क्रिएट की, लेकिन मैं उन तमाम चैनलों के अंदर सामने नहीं आया। लेकिन ये ट्रेनिंग का वीडियो है तो उसमें मुझे सामने आना पड़ रहा है और मेरा मुझे जो है फेस कैम करना पड़ रहा है। तो इस तरह जो है आप अगर ट्रेनिंग वगैरह की क्लास कर रहे हैं तो आप फेस दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप फेस दिखाकर ही अपनी चैनल को आगे बढ़ाएं। और इसी तरह लोगों को एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर सक्सेसफुल ना हुए, कामयाबी ना हुई, तो फिर उसका क्या होगा। तो देखिए ये एक चीज जो होती है ना, ये आप जब तक इस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, या तो इन्वेस्ट समझो टाइम होता है या मनी होती है, पैसे होते हैं, तो तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। आप अगर YouTube के ऊपर अगर चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो चैनल क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। आपको गूगल एड भी रन करनी पड़ेगी, फेसबुक पर भी आपको एड्स चलानी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी चैनल पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग हासिल होगी। तो इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट भी इसमें करना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप समझो कि महीने के अगर 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, अगर इस तरह का अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो 110% मैं आपको कहता हूं कि ये 10,000 रुपए जो मंथली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कई गुना ये आपको कमा कर देगा। इसी तरह लोगों को टाइम की भी फिक्र होती है, भाई टाइम भी देना पड़ता है। तो देखिए अगर आप नॉर्मली कोई कारोबार करते हैं या नॉर्मली आप किसी जगह जॉब करते हैं तो वहां आपको टाइम देना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप टाइम देंगे तो आप अपने खुद के मालिक हो गए, खुद का अपना काम है, अपना एक बिजनेस समझो। तो इस तरह आप टाइम दे सकते हैं और अच्छे से कमा सकते हैं। इसी तरह टीम की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपका कोई चैनल बड़ा हो जाए या आपके कई चैनल्स आप क्रिएट कर लेते हो, आप अर्निंग आपकी चालू हो गई और आप चाहते हो कि मैं ये चैनल भी क्रिएट करूं, ये चैनल भी क्रिएट करूं, फलानी चैनल भी क्रिएट करूं। अब हर चैनल पर काम आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीम रखनी पड़ेगी। एक टीम जो होगी वो वीडियो एडिटिंग के लिए होगी, कुछ अफराद ऐसे भी आपको रखने पड़ेंगे जो वॉइस ओवर कर सकते हो, या इसी तरह कुछ अफराद ऐसे रख सकते हो जो ग्राफिक्स की लाइन से हेल्प कर सकते हैं आपकी। इसी तरह आपको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी मशीनरी की, कैमरे की जरूरत पड़ेगी, अच्छा माइक की जरूरत पड़ेगी। और ये सब चीजें क्या है, आप अच्छे यूट्यूब के लेवल पर अगर चले जाते हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। वरना स्टार्टिंग में आप नॉर्मली जो चीजें होती है उसी से आप फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बेस्ट आपका जो मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, उसका कैमरा, उसका माइक भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो आप इस तरह जो है काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की हमारा ये लेसन यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए आप क्या क्या कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा भी आइंदा नेक्स्ट लेसन में हम लोग बतलाने वाले हैं कि आप किस तरह की चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कितनी टाइप की चैनलें होती है और कैसी कैसी चैनल होती है, उसका पूरा डीपली हम लोग जो है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, इंफॉर्मेशन आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। और इस तरह अगर आपको समझो फिलहाल आपको ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ सीखने का मिल नहीं रहा है, या आपको ऐसा भी महसूस होगा कि यार ये सब चीजें तो यार कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप देखिए, आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार आप रिपीट करके समझिए, तो आपको एक जरूर आइडिया मिलेगी। देखिए हमने भी एक प्रोफेशनल कोर्स हासिल किया है और प्रोफेशनल कोर्स हजारों रुपए खर्च करके इसको लिया है और सीखा है हम लोगों ने। वही चीज मैं आपको हुबहू क्रिएट करके अपनी मेहनत से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग जो है जब मैं शुरू शुरू में मैंने जब सीखा तब मेरा भी यही हाल था कि यार ये सब चीजें अपने को जरूरत आने वाली नहीं है, लेकिन नहीं, आप सीखिए, आप जानिए।
चाहे आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे चल के आपको जरूरत पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आपका माइंड सेट इसी से होगा। आप अगर इन चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे और नहीं समझेंगे, तो आपका माइंड सेट जो है नहीं बनेगा इसके जरिए, इसके अलावा। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, सीखिए। मैं पूरा आपको A to Z 1 to 1 जो है पूरा आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। यूट्यूब क्या चीज है, कैसे कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं और किस तरह हम लोग ग्रो कर सकते हैं, पूरी चीजें इंशाल्लाह, हर चीज का नॉलेज मैं आपको इंशाल्लाह देने वाला हूँ। और ऐसा जबरदस्त आपको नॉलेज मिलेगा कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल, एक यूट्यूबर बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।